Hello dear students, welcome you all to a new video lectures. So I hope you all are fine. Please stay at home and stay safe. हैला तो बड़ी पैंडेमिक सिचुएशन रे घर जमा बाहर हैला घर भीतर सेफ रुको हेल्दी सो आज आम प्लस टू सेकेंड ईयर फिजिक्स आरंभ करिया तो या पर तुम रेगुलारली गोटे पर गोटे वीडियो लेक्चर आसीबो हैला तो काइंडली घरे सब पढ़ापढ़ी कर वरीड हबार किछि नाही रेगुलारली आम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करिया तो आज आम पढ़ा आज पूरा बेसिक क्लास टे हम हैला तो तुमरो जो प्लस टू सेकेंड ईयर फिजिक्स सिलेबस रोची तो तार फर्स्ट यूनिट होची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक विषय आज आम आलोचना करिया तो ता पूर्व आम जानिबा गोटे फिजिक्स रो बहुत बड़ ब्रांच दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हैला माने एबे मु जस्ट ब्रीफली तुमरो सिलेबस टिके आलोचना करबी तो आमे जो पढ़िबा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना दैट इज ए ब्रांच दैट इज ए पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो हमरो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहूची यार गोटे पार्ट होची हमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर तो ए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना तो याको में दीटा कैटेगरी रे डिवाइड कर परियो गोटे होची तुमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आउ तो तुमरा आसीबो कोन इलेक्ट्रोडायनामिक्स गोटे होची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आउ तो होची इलेक्ट्रोडायनामिक्स तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कोन रे हमरो एटा होची स्टडी ऑफ चार्ज हैला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमें डिफाइन कर परियो केंती ना इट इज द बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज क्लियर सो जेतबे चार्ज हमर रेस्ट अवस्था रे थिबो ना तो तार स्टडी को हम कहबा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जेतबे चार्ज मोशन रे थिबो तार स्टडी को हम कहबा इलेक्ट्रोडायनामिक्स सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट जेतबे हमर चार्ज रेस्ट अवस्था रे थिबो तार स्टडी को हम कहबा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हेन चार्ज इज इन मोशन जेतबे चार्ज मोशन रे थिबो तार स्टडी को हम कहबा इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगेन इलेक्ट्रोडायनामिक्स को भी हमें दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड कर परियो गोटे होची हम देखो जेतबे चार्ज गोटे यूनिफॉर्म मोशन रे थिबो अगेन आ गोटे केस रे हमरो चार्ज जेतबे एक्सेलरेटेड मोशन रे थिबो तो फर्स्ट हम देखिबा व्हेन चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन ने सम बेगरे जेतबे हमर चार्ज तो तार स्टोरी तो एठी हमर आसीबो करंट इलेक्ट्रिसिटी आसीबो देन आसीबो हमर कोन रे मैग्नेटिज्म बा एठी हम पढियो कोन मैग्नेटिज्म रे मैग्नेटोस्टैटिक्स आंटा आसीबो हमर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट magnetic effect of electric current magnetic effect of electric current आउ जेतले चार्ज हमरो एक्सेलरेटेड मोशन रे रहिबो when charge is in accelerated motion तो ए केस रे हमरो आसीबो कोन ना गोटे आसीबो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देन आसीबो हमर कोन AC अल्टरनेटिंग करंट हैला तो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमें दुईटा पार्ट रे डिवाइड करि परिबा गोटे होची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेतबे चार्ज रेस्ट रे थिबो आ गोटे होची हमर इलेक्ट्रोडायनामिक्स जेतबे चार्ज मोशन रे थिबो हैला तो वरीड अबार नै एबडा होची गोटे हमर यूनिट गोटा को 1 बाय 1 सब डिटेल पढिबा हैला तो हर गोटे आईडिया देली हमर कोन ना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
पर्सन टा रोज तुम फिजिक्स सिलेबस तो तार एति यूनिट आस तो मन रखियो पिला माने एटा पाखापाखि तुम 50% सिलेबस को कवर कर तो फास्ट हम पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर तो ये चार्ट को टिके माइंड रखियो ये हला हम तुम टोटल सिलेबस हला टोटल सिलेबस कहला हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रो टोटल सिलेबस तो ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन तो ये दीटा वर्ड आछी गोटा होची इलेक्ट्रो आ गोटा होची स्टैटिक्स तो इलेक्ट्रो मींस कोन रे इलेक्ट्रो मींस होची हमरो चार्ज बा किछि किछि असरा इलेक्ट्रॉन भी कहि परिया चार्ज स्टैटिक्स मींस कोन ना रेस्ट हला तो याको केमति डिफाइन करि परिबा ना इट इज द ब्रांच ऑफ physics it is the branch of physics which deals with the study of charge at rest जितबले चार्ज टी हमर रेस्ट थिबो तो तार स्टडी कोन कहबा कोन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो याको भी कौन कह जाए इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो याको भी हम कहि परिबा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैला और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो ये होचे हमके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर तो एठी हमर देखो गोटे वर्ड आछि चार्ज बा इलेक्ट्रिक चार्ज हला तो एटा गोटे हमर नवा फिजिकल क्वांटिटी तो फर्स्ट ईयर तुम एटा जस्ट सुनिथिबो तार अप्लाई कर दियो तो अब जानिबा एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज ता हला फर्स्ट हम देखिबा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक चार्ज कौन रे it is the intrinsic property of all the elementary particles like के परिमाण इलेक्ट्रॉन elementary particles बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ओके गोटे वस्तुर जो एलिमेंटरी पार्टिकल रोची लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स तो तांकर जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ताको हमें कहबा कोन इलेक्ट्रिक चार्ज जेमति मास होते प्रत्येक वस्तुर मास भी गोटे कोन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम कहि पर एटा ଗୋଟେ बहुत बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्लियर तो ए जो पार्टिकल्स कथा में यांको विषय जतबडा हम आलोचना करिबा तो ए हम ताकर कोन चार्ज आसे इलेक्ट्रिक चार्ज आसे तो याको भी हम केमति डिफाइन कर परिबे ना इट इज आल्सो फंडामेंटल एंड कैरेक्टरिस्टिक अपन के डिफाइन कर परिबा फंडामेंटल एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ओके बेटर क्लियर so it is also defined as the fundamental and characteristics property of a matter clear तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज रोची याको केमते डिफाइन करिया
बाय याको केमती सॉरी डिनोट करि परिया केमती इट इज डिनोटेड एज लेटर उधर स्मॉल q और कैपिटल q। तो जनरली हमें स्मॉल q किंबा कैपिटल q चार्ज माने कैपिटल q लेटर द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करि परिया हेलो। तो अगेन आप आउ कोन देखियो यार आउ कोन अछि ना इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज रो केवल परिमाण हेलो यार कोन सी डायरेक्शन न थाए देन तो यार कोन कोन कहि परिबो ना स्केलर क्वांटिटी। सो मैथमेटिकली चार्ज को हम केमती डिफाइन करि परिबा q is equal to मन रखिबो करंट I into t time। So electric charge is equal to the product of electric current and into time हला। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ता कोन रे इलेक्ट्रिक करंट और टाइम रो प्रोडक्ट हम पर पढिबा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आसीबो सेठी हम इलेक्ट्रिक करंट विषय भी पढिबा हला। सो मैथमेटिकल फॉर्म होची इलेक्ट्रिक चार्ज रो ना q is equal to I into t। तो मन रखिबो जेतो यार हमें यूनिट किबा डायमेंशन कथा हम आलोचना करिबा तो एटा दरकार हला बहुत बेसिक q equal to I। तो ये वाला हमर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगेन जो रहुची हमरो एलिमेंटरी पार्टिकल देखो एलिमेंटरी पार्टिकल्स होची हमरो गोटे एटम कथा आलोचना करियो देखो एटम जानि छो। तो एटम रो सेंट्रल पार्ट रे के रे न्यूक्लियस। तो ए जो न्यूक्लियस भीतर है हमर दीटा पार्टिकल थाते ना गोटे होची प्रोटॉन और गोटे न्यूट्रॉन एवं ए न्यूक्लियस चतुर्पार्श्व रे हमरो विभिन्न ऑर्बिट थाए। तो से ऑर्बिट मानन करे सब इलेक्ट्रॉन माने कम रिवॉल्व करता है ना। तो तीन टाइप रो हमरो एलिमेंटरी पार्टिकल होची प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो मन रखिबो चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन रो चार्ज ता कोन दिला चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ई माइनस तर डिनोट करछे चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन कोन थिला रे यार नेचर ता मन रखि सुपर नेगेटिव बुझो कि नेगेटिव भाई यार वैल्यू टा केते आस्तला हमरा पता सेटा परे लिखिबा एक्चुअली तो जस्ट खाली नेचर जाना नेगेटिव देन आसीबो चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एटा केते आसीबो रे ना माने तार नेचर ता कोन ना पॉजिटिव सेही बडी चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन में चार्ज ता कोन द चार्जलेस एटा हमर एक्चुअली यार नेचर ता न्यूट्रल यार पॉजिटिव चार्ज रहिबोनी कि नेगेटिव चार्ज रहिबो ना। तो नेट चार्ज ता एक्चुअली 0 पर न्यूट्रल के हला। तो ये वाला हमरा एलिमेंटरी पार्टिकल्स मानकर चार्ज नो नेचर। तो यहां पर हम देखिबा यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज रे यूनिट तो फर्स्ट हम देखिबा एसआई यूनिट कोन हो हला। तो एसआई यूनिट रे कोन कहजे रे इलेक्ट्रिक चार्ज रे यूनिट को ना कूलम्ब्स हला। मैं आपको मैं डिनोट कर परिबा कैपिटल सी क्लियर कूलम्ब बाव कोन ही परिबो देखो हमें गोटे पढिसला ना q इक्वल टू it। तो गोटे तो यूनिट होची कूलम्ब बाव गोटे कोन ही परिबो एई फार्मूला रे कोन ही परिबो ना I टा होची करंट तार यूनिट होची एम्पियर t टा होची टाइम तो सेकंड तो कोन लिख दि ना एम्पियर के भी हला। तो या पर हम देखियो सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट कोन होबे देटा रो तो होची इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अब तो होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ओटा से हमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही बेसिक तो सब डिटेल में मन रखो हां। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अब सी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या को लिख करिया ESE
या को लिख परिबा EM क्लियर। तो ESU टा कोन हो हमरो ESU रे आसीबो हमरो अब पाजे स्टार्ट कुलम हमें डिनोट कर परिबा STC और EM को कहा जाए आब कुलम डाटा को लिख करिए ABC क्लियर। तो सीजीएस यूनिट रे हमर डेटा आसे तो होची ESU EM स्टार्ट कुलम ऑफ और SI रे होची हमर कुलम क्लियर। ओडा एग्जाम रासे अपन तो यहाँ पर हमें देखिबा ए जो यूनिट को हम आलोचना करले SI CGS यांको भीतर रिलेशन ता देखो तो मन रखियो बिले 1 कूलम ता केते स्टार्ट कूलम हुए ना 3 * 10 to the power 9 स्टार्ट कूलम हला सेही बडी 1 कूलम ता केते हाफ कूलम हो ना एटा दुए हमर 1/10 हला so 1 coulomb is this 3 * 10 to the power 9 start coulomb and 1 coulomb is equal to केते 1/10 half coulomb तो मन रखिए सेही बडी हमर जो एलिमेंटरी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन चार्ज केते चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन सब जानि छ हला बेसिक दिन सबरा एटा केते -1.6 * 10 to the power -19 से बड़ी चार्ज पे and proton no charge it has some 1.6 * 10 to the power -19 positive तो चार्ज अपन न्यूट्रॉन सॉरी चार्ज अपन न्यूट्रॉन में चार्ज कितने होगा अब नेट चार्ज था 0 हैला। तो ये वाला हमरा यूनिट तो यहाँ पर देखा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखो पिला माने मैथमेटिकल में इलेक्ट्रिक चार्ज कोन जानथले Q = I * T सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q कोन तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ I * T तो I टा होची करंट तो करंट रो डायमेंशंस वे A टाइम हला सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज केते हेबो ना A1 T1 हला तो एति दिन मन रखिए तो ये वाला हमर इलेक्ट्रिक चार्ज अब माने डिफाइन करले एबे तारा यूनिट डायमेंशन एकदम तो यहाँ पर हमें देखिबा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक चार्ज मानकर टाइप्स और काइंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लेके पढ़ो बा काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो कौन से वो देखिए so basically there are two types of electric charges so there are two types of electric charge पिलावन तो बहुत वे बनी हां हमर चार्ज दो प्रकार के केला गोटे तो पॉजिटिव गोटे नेगेटिव आ गोटे न्यूट्रल न्यूट्रल भी तो कोई परिबा ना न्यूट्रल को हमें टाइप्स में नहीं परिबा ना हला तो न्यूट्रल्स माने एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को मिसेला पर जो कैंसलेशन जार कौन सी माने चार्ज ही नथि दैट इज न्यूट्रल सो दी प्रकार रो चार्ज गोटे होचे कोन पॉजिटिव और नेगेटिव हला सो गोटे आसो हम कोन पॉजिटिव चार्ज और आसो नेगेटिव चार्ज हला तो एक्सपेरिमेंटल देखा दे छि कोन ना ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हला याको भीतर किछि हमरो रिलेशन रो किबा हमरो याको भीतर किछि हमें फोर्स देखि परिया तो देखो पीछे भी ड्रा करू छी कुछ एग्जांपल्स तो सपोज हम कोन करबी गोटे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को ले हला
गोटे ग्लास रड को कौन करवा गोटे सिल्क क्लथ संगे हम घसीबा तो घसीला पर से जो ग्लास रड टी हमर चार्ज हो ये जो माने प्रोसेस ऑफ चार्जिंग पढ़िबा हम से डिटेल जानिबा तो ता हम कहि दोछि गोटे ग्लास रड को जत हम सिल्क क्लथ को घसीबा ना तो देखा जिवो कोन रे ना ग्लास देहरे गोटे चार्ज डाउन सो दैट इज पॉजिटिव चार्ज तो सी वाला चार्ज को ने भी अगेन आ गोटे मुने भी ग्लास रड जे भी हम को पॉजिटिवली चार्ज हो तो जते बेले याको सस्पेंड करिछि गोटे स्ट्रिंग द्वारा ना रिजिड सपोर्ट तो गोटे स्ट्रिंग तो ता से स्ट्रिंग रे मु गोटे ग्लास रड को सस्पेंड करिछि झुलै छि तो आ गोटे ग्लास रड को एक ग्लास रड पाक को आनी तो देखिया कोन रे ए जो ग्लास रड का काम हो ये रिपेल हेलो ये ग्लास रड रिपेल से बड़ी गोटे ग्लास रड नबा पॉजिटिवली चार्ज्ड और एबे मु कोन करिवि गोटे नेगेटिवली चार्ज्ड प्लास्टिक रड तो ए जो प्लास्टिक रड पे याको कोन कर को अट्रैक्ट कर तो एठी हमर कोन होतला रिपल्सन्स तो ए देखियो कोन ना अट्रैक्शन क्लियर तो आ गोटे केस नबा जोटी मु कोन करिवि गोटे नेगेटिवली चार्ज बॉडी ने भी आ गोटे नेगेटिवली चार्ज बॉडी माने प्लास्टिक रड को नेछ है ना तो देखिबा एठी कोन कोनी ये भी आपको रिपेल करबो हेलो तो ये बड़ी हमरो तीन प्रकार सिचुएशन रे हम कोन पाई परिबे रे देख पॉजिटिव चार्ज रिपेल करूची नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करूची पुनी नेगेटिव चार्ज कोन करू रिपल्सन करूची तो ए जो एक्सपेरिमेंट को हमें कोन कंक्लूड कर परिबा रे तेरा फंडामेंटल लॉ को हमें पाई परिबा गोटे जे देखो जो पॉजिटिव चार्ज माने हमको कहते लाइक चार्ज बा नेगेटिव हमको कहबा लाइक चार्जेस मीन सेम टाइप ऑफ चार्ज हला सेटा देखा गला कोन ना लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर माने पॉजिटिव रिपेल करिवो नेगेटिव रिपेल करिवो आउट कोन रे ना अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर हला अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट तो ए जो जिंस गुडा ने जिबा हमरो ए जो दुटा प्रॉपर्टी हम पाइले तो ताकू कहते फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बीटा में लॉ पाइबा दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा बेसिक जिंस सब आलोचना करा चला तो गोटे भलो पी मन तो गोटे कोन हमर देखो ना लाइक चार्जेस रिपेल एक टाइप पॉजिटिव नेगेटिव अब कौन पाइबा ना अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर अनलाइक चार्ज माने अट्रैक्ट करले बस क्लियर ये वाला फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली माने केमती चार्ज होचंती ओटा देखिबा ओरे डबर नै तो आगो लॉ ओटा टिक मन तो यहाँ पर देखिए हमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग ये जो चार्ज बॉडी हमें पाऊ छे तो तार कौन सब मेथड चलो को मेथड द्वारा हमें दीटा चार्ज बॉडी पाई परिया तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड हेलो थ्रू व्हिच वी कैन हैव चार्ज बॉडी so there are 3 methods to produce charge body hello so they are
गोटे आसीबो हमर कोन ना फ्रिक्शंस देन आसीबो इंडक्शन आ गोटे आसीबो हमर कंडक्शन है ना। तो तीनटा मेथड रहउची फ्रिक्शन इंडक्शन और कंडक्शन। तो फर्स्ट हम देखिए फ्रिक्शन का कौन है ना। तो फ्रिक्शन का कौन फ्रिक्शंस माने रबिंग है। तो मोटी कौन करी दुईटा सुइटेबल बॉडी जे कौन सी बॉडी नेले चली गई दुईटा सुइटेबल बॉडी को हमें चूज करी। तो सपोज याकू नेम दियो ए याकू नेम दियो तो ये दुईटा को हमें रब करिबा घसिबा है। दुईटा वस्तु को हम कौन घसिबा। तो घसिले कौन हो देखो देखो जेमती तुम हाथ पापुली को घसिबा बुझे ना जेटा हाथ पापुली घसिले कौन हो हाथ पापुली घस तो घसिले कौन हो एनर्जी जनरेट हुए ना। तो से बड़ी हमर थर्मल एनर्जी क्रिएट हुए। तो से बड़ी दुईटा वस्तु नबा तांको रब करिबा। तो रब करबा द्वारा कौन हबो ना ए दुईटा बॉडी भी हमर थर्मल एनर्जी गेन करिबा थर्मल एनर्जी गेन करिबा। तो थर्मल एनर्जी गेन करबा द्वारा कौन हबो ना वस्तु मानकर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन थे जोटा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ला दे विल ऑब्जर्व दिस थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी हमर जो हम बसुचे रब करूचे है। तो काइनेटिक एनर्जी आसुची कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी कौन कन्वर्ट होबो थर्मल एनर्जी एंड दैट थर्मल एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड बाय दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। सो इट रिजल्ट कौन होबो ना सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। तो किछि इलेक्ट्रॉन कौन होबे रे हमरो ट्रांसफर करि जिवो बॉडी ए रो बॉडी बी को है। तो केमती कौन होची बुझेला। तो जेटा रब करिबा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन माने बा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कौन हेबे ना ट्रांसफर हो जे गोटे बॉडी को गोटे बॉडी को क्लियर। तो फॉर एग्जांपल भाबी नियो कि हमरो 10000 टा इलेक्ट्रॉन्स अछि एक्चुअली बहुत इलेक्ट्रॉन्स 40%। तो सपोज हम भाबी ना 10000 इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक अछि हमरो 20000 तो रब कले फ्रिक्शन कले तो देखले कौन ना 5000 इलेक्ट्रॉन्स हम ट्रांसफर हो बॉडी ए टू बॉडी बी है। तो इनिशियली जेटा न्यूट्रल था इनिशियली जेटा न्यूट्रल थिबे। तो न्यूट्रल माने कौन देखছো गोटे वस्तु न्यूट्रल रो अछि गोटे कंडक्टर न्यूट्रल रो अछि केते बेले ना जते बेले यार नेट चार्ज हमर 0 किंबा हम कहि परिबा ना न्यूट्रल अवस्था रे जेति की संख्यक प्रोटॉन सेति की संख्यक इलेक्ट्रॉन हला गोटे वस्तु न्यूट्रल कहबा अर्थ होची जेति की प्रोटॉन थिबे सेति की इलेक्ट्रॉन थिबे। तो ये देखो 10000 इलेक्ट्रॉन्स मींस 10000 प्रोटॉन भी अछंती सिबडी एठी 20000 इलेक्ट्रॉन्स माने 20000 प्रोटॉन भी अछंती। तो एबे देखो 8 टू 5000 इलेक्ट्रॉन चली गले। तो 5000 चली गला पर केते रही रेस्ट अमाउंट ऑफ रेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केते 5000। तो एठी केते हिजो 25000 इलेक्ट्रॉन संख्या टी कमी गला बट प्रोटॉन संख्या तो से रही बना फिक्स। प्रोटॉन तो पाड़े जीवार ने जे मूव करिवो कि इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन देखो टी 10 इलेक्ट्रॉन 5 तो डिफरेंस टा केते होची प्रोटॉन केते अधिकार होची 5000 का प्रोटॉन हला। तो सही 5000 प्रोटॉन कोनी पॉजिटिव चार्ज तो जहां पर कोन पॉजिटिव चार्ज टी बॉडी जीवो तो ए बॉडी जीवो पॉजिटिवली चार्ज। तो ए बॉडी रे देखो 20000 इलेक्ट्रॉन थिले से 20000 प्रोटॉन भी थिले किंतु एठी आउ 5000 एक्स्ट्रा आसीबो एक्सेस आसीबो। तो ठीक इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ी गला। तो इलेक्ट्रॉन संख्या मींस कोन टू टाइप ऑफ चार्ज नेगेटिवली चार्ज
गोटे नेगेटिवली चार्ज आमर ये जो वस्तु नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो मेथड होची हमर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हवा द्वारा कौन हुए ना किसी इलेक्ट्रॉन गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को मूव करती ट्रांसफर हो जाती जहाँ जो बॉडी रो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती से पॉजिटिवली चार्ज और जो बॉडी को ट्रांसफर होती दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? तो जिनका लिखिए ये वाला फ्रिक्शन है। क्लियर बुझेला? तो ये होची हमर को एटा होची डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन so that is positively charged here excess of electron so it becomes negatively charged। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखिबा आ गोटे मेथड दैट इज इंडक्शन। तो देखो ये डायरेक्ट टच कर फिजिकली हम टच करू चलो गोटे बॉडी को आउट बॉडी को रब करू। तो यहाँ पर हम लिखा इंडक्शन। तो यहाँ हूँ आमर विदाउट डायरेक्ट कंटाक्ट है। तो डायरेक्ट कंटाक्ट बिना आम केमती कंडक्टर मान को चार्ज कर हाँ ये गोटे जिन मन रखिए कंडक्टर ही नहीं पार फ्रिक्शन केस का आम अलग नहीं पार इन्सुलेटर नहीं पार है किंतु इंडक्शन बाई प्रोसेस आम केवल कंडक्टर को ही चार्ज कर। तो देखो मुझे कौन करी तेरा कंडक्टर को नहीं पाखापाखि लगे कंडक्टर ना सपोज ये and they are neutral conductors। क्लियर? तो मैं कौन करी रे एठी ना यांको पाखरे तो चार्ज बॉडी सपोज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को थई दी हला। तो टिके पूर्व हम जान जाए मन पका गोटे पॉजिटिव चार्ज कौन कर पॉजिटिव चार्ज को आनी ना गोटे कंडक्टर पाखक को सांगे सांगे कौन कर कंडक्टर थिबा नेगेटिव चार्ज आड़ को टाण तो नेगेटिव चार्ज मान कौन आड़ को टाण एंड पॉजिटिव चार्ज मान को कौन कर से रिपेल कर। So when a positively charged body which approaches towards the neutral conductors, then what happens? The negatively charged, the negative charge will appear at its closure end, and positively charged will appear at its further end। ये जो वस्तु रोची यार पार्श्व बा पाख है ना यार पाख आड़ को क्लोजर एंड आड़ को हम नेगेटिवली चार्ज्ड हम पाइबा और फर्दर एंड आड़ को पॉजिटिवली चार्ज हमें पाइबा पॉजिटिव चार्ज पाइबा। क्लियर? तो अगेन देखो बॉडी पी ए सहित कांटेक्ट अछि थर्मल माने फिजिकल कांटेक्ट अछि तो कोन करी ई पॉजिटिव चार्ज को कोन जीवो एठी के हम ट्रांसफर जीवो हैला पॉजिटिव चार्ज के हम ट्रांसफर। क्लियर? तो इनिशियली देखो जेटा न्यूट्रल थिले किंतु जेतो गोटे चार्ज बॉडी को हमको पाखो पानी बना ये देखो किछ नेगेटिव चार्ज ए देहरे हमरो क्रिएट हेबे पॉजिटिव चार्ज हमरो बी देहरे क्रिएट हो हला। तो मैं दीटा चार्ज को हम सेपरेट कर दो तो सेपरेट करले कोन हो देखो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहिला हला ताकि हमको पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो ये पता होती बेसी दूर को हम सेपरेट कर बने जदि याको हम हटे दबा एटा फिक्स्ड अछि हला फिक्स्ड अछि जदि याको हम हटे दबा देन कोन हो ना ए जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रूआउट द कंडक्टर मान कोन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो जा फल हम कोन हम दीटा चार्ज बॉडी पाई पाइबा हला दीटा चार्ज बॉडी पाई
तो ये जो मेथड बा जो फेनोमेनन को हम कौन हेलो सो इंडक्शन कौन रे इट इज द फेनोमेनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशंस ताके एक्चुअली हम पाई गले तो आ गोटे भी केस नहीं परिबा गोटे सपोज खाली केवल गोटे कंडक्टर ले तो सही केस रे कौन हो देखो केमते चार्ज पाइले और केमते चार्ज करिया हां एठी आउट जन समान रखबा पॉजिटिव चार्ज नहीं थी बोली नेगेटिव और पॉजिटिव पाइले यदि सपोज ये पॉजिटिव चार्ज नहीं था नेगेटिव चार्ज नहीं था तले कौन ये हम पॉजिटिव चार्ज पाइबा चलो और ये हम कौन करें फर्स्ट नेगेटिव चार्ज ये क्रिएट हो पुनी ये डायरेक्ट जेहेतु ये हम कांटेक्ट अछि तो ये नेगेटिव चार्ज चल तो जहां पर पॉजिटिव पाइबा और ये हम पाइबा कौन ये पॉजिटिव चार्ज पाइबा कौन नेगेटिव चार्ज ହେଲା ये भले में पाई करियो यहाँ पर हम देखिए गोटे सिंगल कंडक्टर को केमते हम चार्ज तो सिंगल कंडक्टर अछि तो या पाखो गोटे पॉजिटिव चार्ज को हम आनीबा हला तो देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन करिबो रे यार पाखो वाला पार्श्व रे से नेगेटिव चार्ज क्रिएट करिवो और दूर पार्श्व रे कोन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करिवो तो या पर हम कोन करिबा ए जो कंडक्टर को अर्थिंग करबा एको फिक्स रखबा हां या हमर एटी अछि देखो फिक्स एबे या को कोन करिबा अर्थिंग तो जेतबे हम या को अर्थिंग करिबा ना एक्चुअली कोन जो पॉजिटिव चार्ज थिला ग्राउंड करिया ग्राउंडिंग भी कहा जाए अर्थिंग भी कहा जाए तो मन रखिबो अर्थ टा होची गुटे बिग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम कहि परिबा ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हला इलेक्ट्रॉन तो समुद्र बुझिला ना तो जिते बेले हम ए एंड को ग्राउंडिंग करबा अर्थिंग करबा कोन हो संगे संग अर्थ कोन करिवो रे किछ इलेक्ट्रॉन को पठे दो पठे की पॉजिटिव चार्ज ऊपर से कोन करिवो न्यूट्रल कर हला तो यहां पर कोन करिया ना नेक्स्ट स्टेप रा में चार्ज को सपोज फिक्स रखी छ ई अर्थिंग करबा कोन पठे हला होटे देले केवल कोन नेगेटिव चार्ज रहिबो बुझला ना तो नेक्स्ट स्टेप रे कोन हो जदी ए चार्ज को हटे दे तो अर्थिंग कोटेले चार्ज एठी रहिबो काहे ने तो ताको टाणी के रखिबो ना अर्थिंग कोटे देले अर्थिंग को हटे देले ये टाणी के रखिबो तो जेतो एच को हटे दबा ना तो कोन करे ना ए जो नेगेटिव चार्ज उडा हमर एठी गोटे पड़ बुझला माने चार्ज खेली छी हला चारियाडे डिस्ट्रीब्यूट तो ए भली हम कोन गोटे नेगेटिव चार्ज बॉडी क्लियर सो दिस मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन देखो एडी हम टच करना न्यूट्रल बॉडी को बिना टच रे ताको ना चार्ज करि दउछ हेलो तो बहुत ही इंपोर्टेंट वन तो यहाँ पर लास्ट प्रोसेस आसीबा हमर कंडक्शन तो कंडक्शन रे कोन रे डायरेक्ट कांटेक्ट हैला एटा वस्तु तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट करियो फिजिकली कनेक्ट करले तो चार्ज बॉडी हम पाइबा दैट मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन
सपोज मोटे चार्ज बॉडी ने भी पॉजिटिवली चार्ज बहुत इजी है ना। और न्यूट्रल कंडक्टर नबा और न्यूट्रल कंडक्टर में कौन करेंगे ये पापन डायरेक्ट टच करेंगे तो कौन करे ए जो बॉडी तार किछि चार्ज ना याकू दे हला किछि चार्ज है ताको शेयर कर किछि चार्ज हमरा तो जा पर ये भी हमर पॉजिटिव चार्ज ए जो हला तो ये याको केते परिमाण रे चार्ज दबो से डिसाइड करबो हमर शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। यदि का कंडक्टर शेप एंड साइज केमति रहउची तो ता ऊपर डिपेंड करची हम केते चार्ज शेयर हो। जदि दीटा जाको कंडक्टर तापर साइज शेप एंड साइज सेम थिबो ना समान थिबो ताले माने कोन जो चार्ज ता यार थिबो ना सपोज क्यू चार्ज ताले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो माने यार q/2 यार भी q/2 जदि शेप एंड साइज सेम थिबो देन इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट हो हेलो। So this method is called conduction. Hello? When we directly connect a neutral conductor to a charged conductor, then some of the charge directly transfer from one body to another body. Man charged body रो किछि charge हमर कोन हो neutral body को transfer करी के neutral body से कोन करी से charged करी. So this method is called conduction. ये आपको conduction हेलो ये गला हमर मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो ए तीनटा मेथड द्वारा हमें चार्ज वस्तु पाई परिबा।